निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वफा आएगी। आदाब नाज़रीन, खैर मकदम है आपका कश्मीर नई दस्तक में। आज़ादी पाने के लिए लाखों लोगों ने इस वतन पर अपनी जान कुर्बान कर दी ताकि हर हिंदुस्तानी एक आज़ाद मुल्क में सुकून की सांसें ले सके। बरसों की लंबी लड़ाई के बाद मुल्क आज़ाद हुआ और अंग्रेजों को अपने घर लौटना पड़ा। आज़ादी के 72वें जश्न को जम्मू और कश्मीर समेत मुल्क भर में पूरे जोशो खरोश के साथ मनाया गया। कश्मीर नई दस्तक में आज हम अपनी आज़ादी का जश्न मनाएंगे। आज कश्मीर नई दस्तक में यौम आज़ादी के मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा, रियासत जम्मू और कश्मीर पर दी जाएगी खास तवज्जो। श्रीनगर में सीआरपीएफ के जवानों ने मनाया आज़ादी का जश्न, साथ ही शहीद जवानों को पेश किया खिराज अकीदत। जम्मू के परेड ग्राउंड में गवर्नर के एडवाइजर बीबी व्यास ने कौमी परचम लहराया। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में यौम आज़ादी का जश्न और आखिर में देशभक्ति में डूबा एक खूबसूरत नगमा राकेश देओल की आवाज में। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। यौम आज़ादी के 72वें जश्न के मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने लाल किले की फसील से कौम को खिताब करते हुए रियासत जम्मू और कश्मीर का खास जिक्र किया। वजीर आजम ने कहा कि उनकी हुकूमत जम्मू कश्मीर के तीनों खित्तों की मसावी तरक्की के लिए कारबंद है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी ने जम्मू कश्मीर के लिए इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत का जो रास्ता हमें दिखाया है वही रास्ता सही है और हम इसी रास्ते पर चलकर सियासत के तीनों खित्तों की मसावी तरक्की चाहते हैं। वजीर आजम ने कहा कि हम गोली और गाली के रास्ते पर नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के लोगों को गले लगाकर आगे बढ़ना चाहते हैं। जम्मू और कश्मीर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमें रास्ता दिखाया है और वही रास्ता सही है, उसी रास्ते पर हम चलना चाहते हैं। वाजपेयी जी ने कहा था, इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत, इन तीन मूल्य मुद्दों को लेकर के हम कश्मीर के विकास के लिए, चाहे लद्दाख हो, चाहे जम्मू हो या श्रीनगर वैली हो, संतुलित विकास हो, समान विकास हो, वहां के सामान्य मानवी की आकांक्षाओं को पूर्ण हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को बल मिले और साथ साथ जन जन को गले लगा करके चले, इसी भाव के साथ हम आगे बढ़ना चाहते। हम गोली और गाली के रास्ते पर नहीं, गले लगा करके मेरे कश्मीर के देशभक्ति से जीने वाले लोगों के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। लाल किले की फसील से खिताब करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा कि बहुत जल्द जम्मू कश्मीर में पंचायती इंतखाबात मुनक्किद कराए जाएंगे। जम्मू कश्मीर के गांव का हर इंसान मुझे 1 साल से आकर के मांग कर रहे थे। वहां के पंच मुझे सैकड़ों की तादाद में आकर के मिलते थे और वो मांग कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर में हमें पंचायतों के, स्थानीय निकायों के चुनाव दीजिए। किसी न किसी कारण से वो रुका हुआ था। मुझे खुशी है कि आने वाले कुछ ही महीनों में जम्मू कश्मीर में गांव के लोगों को अपना हक जताने का अवसर मिलेगा, अपना स्वयं व्यवस्था खड़ी करने का अवसर मिलेगा। और अब तो भारत सरकार से इतनी बड़ी मात्रा में पैसे सीधे गांव के पास जाते हैं, तो गांव को आगे बढ़ाने के लिए वहां के चुने हुए पंच के पास ताकत आएगी। और इसलिए बहुत निकट भविष्य में पंचायतों के चुनाव हो, स्थानीय नगर निकायों के चुनाव हो, उसकी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। वजीर आजम ने मजीद कहा कि जम्मू कश्मीर में आबपाशी प्रोजेक्टों पर काम हो रहा है। IIT और एम्स के तामीराती काम तेजी से जारी हैं। साथ ही डल झील की तामीर-ए-नौ का काम भी चल रहा है।
जम्मू और कश्मीर के गवर्नर एन वोहरा ने यौम आज़ादी के मौके पर श्रीनगर में सोशल एक्टिविस्ट से अपील की कि कश्मीर के वो नौजवान जो रास्ते से भटक गए हैं, हमें उन्हें वापस लाने की जरूरत है। साथ ही रियासत की तरक्की के लिए पीएमडीपी के तहत 80,000 करोड़ रुपए के पैकेज का भी ऐलान किया गया। देखिए ये खास रिपोर्ट। श्रीनगर में तिरंगा लहराने के बाद गवर्नर एन वोहरा ने लोगों से खिताब किया। उन्होंने पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा कि पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी की पुष्टपनाही कर रहा है। जम्मू कश्मीर में एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर पर सीज फायर के खिलाफ वर्जी का हवाला देते हुए एन वोहरा ने कहा कि हिंदुस्तान ने सीज फायर की खिलाफ वर्जी का मुंह तोड़ जवाब दिया। वोहरा ने उम्मीद जताई कि पाकिस्तान की नई हुकूमत गुज़िश्ता 4 सालों में पीएम मोदी के जरिए की गई दोस्ताना कोशिशों का मुस्बत जवाब देगी। हमारे मुल्क के वजीर आजम ने पाकिस्तान के साथ दोस्ताना तल्लुकात पैदा करने के लिए गुज़िश्ता 4 वर्षों में कई कदम उठाए, मगर इनका अभी तक कोई मुनासिब नतीजा नहीं निकला है। गुमराह नौजवानों की घर वापसी का हवाला देते हुए गवर्नर एन वोहरा ने समाजी तंजीमों से अपील की कि वो तमाम गुमराह नौजवानों को असल धारे से जोड़ने में अहम रोल अदा करें। हमारे कुछ नौजवान, जिनमें से कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज भी पढ़ रहे थे, उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़कर तशद्दुद का रास्ता पकड़ा था, मगर ये एक बहुत बड़ी अच्छी बात है कि इनमें से कुछ नौजवान ये रास्ता छोड़कर अपने घरों को वापस लौट आए हैं। मैं समाजी रहनुमाओं से अपील करता हूं कि वो अपने असर और रसूख को इस्तेमाल करें ताकि ऐसे सभी भटके हुए नौजवान घरों को वापस लौटकर अपने करियर की तरफ, अपने मुस्तकबिल की तरफ ध्यान दें। इस मौके पर एन वोहरा ने गवर्नर रूल के दौरान हुए तरक्याती कामों को भी उजागर किया। मेरी सरकार वजीर आजम की तरफ से दिए गए 80,000 करोड़ रुपए के तरक्याती पैकेज को असरदार ढंग से इस्तेमाल करने को यकीनी बनाने में लगी है ताकि मुख्तलिफ इंफ्रास्ट्रक्चर और तरक्याती प्रोजेक्टों और लोगों की भलाई बेहतरी वाले कामों और स्कीमों को तयशुदा वक्त में मुकम्मल किया जा सके। एन वोहरा ने कहा कि कश्मीर में मुसलसल हड़ताल से आम लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि हड़तालों की वजह से आम जिंदगी मुतासिर होती है, अवामी खिदमात, तालीम और मईशत पर बुरा असर पड़ता है। यौम आज़ादी का दिन हर हिंदुस्तानी के लिए खास मायने रखता है। इस दिन हर स्कूल, हर दफ्तर, हर कोई अपने तरीके से इस जश्न में शामिल होता है। जम्मू में मुख्तलिफ मकामात पर लोग मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का हिस्सा बने। स्कूल्स, एनसीसी कैडेट्स, जम्मू कश्मीर पुलिस और कई सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी इस जश्न में हिस्सा लिया और गवर्नर के एडवाइजर बीबी व्यास ने जम्मू के परेड ग्राउंड में कौमी परचम लहराया। पेश है हमारी ये रिपोर्ट। 72वीं यौम आज़ादी जम्मू के परेड ग्राउंड में धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर गवर्नर के एडवाइजर बीबी व्यास बतौर चीफ गेस्ट वहां मौजूद रहे। इस मौके पर उन्होंने मुल्क की आन बान शान तिरंगे को सलामी पेश की और कहा कि इस बार का यौम आज़ादी उन जवानों के नाम मानमन है जिन्होंने अपने मुल्क और जम्मू कश्मीर के लिए अपनी जानों की कुर्बानी न्यौछावर की है। कंटिजेंट्स का अभिनंदन लेते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस को मुबारकबाद देने और धन्यवाद देने का भी अवसर है, क्योंकि ये सब सैनिक बिना थके हमारे देश की सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं। विशेषकर हमारे प्रदेश में ये सभी बहुत कठिन परिस्थितियों में कार्य करते हैं, जिसके चलते हमें कई नागरिकों व सुरक्षा कर्मियों की बहुमूल्य जानों की क्षति हुई।
इस्लामी मंच के सामने से गुजरते हुए यौम आज़ादी के परेड में जम्मू कश्मीर गवर्नर के एडवाइजर वीवी व्यास ने कहा कि हमारा मकसद जम्मू कश्मीर की तामीर और तरक्की है। उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ के मकामी लोग इस पहल में हमारा साथ दे रहे हैं। वीवी व्यास ने कहा कि इस बार बिजली, पानी और रोड हमारी अवलीन तरजीहात में शामिल है और हम इस पर काम भी कर रहे हैं, आगे भी इस पर काम करते रहेंगे। वीवी व्यास ने कहा कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों में सलाहियतों की कोई कमी नहीं है और यहाँ के नौजवान भी हुकूमत से यही तवक्को करते हैं कि उनको रोजगार के बेहतर मौके फराहम किए जाएं। और इस बार जम्मू कश्मीर रूरल डेवलपमेंट के तहत 1500 नौजवानों को रोजगार फराहम करवाया जाएगा। सरहदी इलाकों में तामीर और तरक्की को लेकर वीवी व्यास ने कहा कि इस बार जम्मू कश्मीर की सरहद और LOC इलाके में तामीर और तरक्की के कामों में तेजी लाई जा रही है ताकि मकामी लोगों को दिक्कत न पेश आए। राज्यपाल प्रशासन राज्य के सभी क्षेत्रों में शांति, विकास और समृद्धि का माहौल बनाने के लिए कटिबद्ध है। जम्मू कश्मीर कई बरसों से दहशतगर्दी के साए में रहा है, लेकिन इस साल यौम आज़ादी की तकरीबात सुकून और आफियत से अंजाम पाई। यहाँ वक्त एक वक्फे का, हम लौट कर आते हैं, कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि कश्मीर में तरक्की की नई दस्तक अभी जारी है।